ओम शांति। पिछले वीडियो में हमने जाना ऑरा क्या है और उसका पर्पस क्या है और उसके कम होने से हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कि जैसे हमारा ऑरा कम होता है हमारे जीवन में मुश्किल और परेशानियां भी बढ़ने लगती है। अगर हमारा ऑरा ज़्यादा है, हमारा ऑरा बड़ा है, तो हमारा काम ऑटोमेटिकली सफल हो जाता है और हम बहुत कम उलझते हैं और हमारा काम एक के बाद एक होते रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा ऑरा वीक होने से हमारे काम में रुकावट आती है, लोगों से हमारा पर्सनल रिलेशन अच्छा नहीं रहता है और किसी प्रकार के बिजनेस में, प्रोफेशन में भी वो व्यक्ति बार बार फेलियर होता है। तो अगर जीवन में हमको अच्छा करना है, अच्छा बनना है, तो अपनी इस एनर्जी को विशेष ध्यान दें। इसकी एनर्जी कम होने से, ऑरा कम होने का जो मेन रीज़न है कि हम बार बार नेगेटिविटी में आते हैं, हम बार बार क्रोध में आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आते हैं। इससे हमारा ऑरा धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर हम किसी प्रकार के एडिक्शन में है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है और मांस और मदिरा, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, तो इसका ऑरा बहुत कम हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे बीमार पड़ने लग जाता है। तो हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाए, हमारा चेहरा हमेशा शाइनिंग हो और हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारी एनर्जी ऐसी हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति आता है तो कोई व्यक्ति उससे दूर भागता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ऑरा जो है वो निगेटिव है, इसी के लिए वो व्यक्ति उससे दूर भाग रहा है। और कई ऐसे महात्मा होते हैं, साधु संत होते हैं, सभी लोग उनके पास आने की कोशिश करते हैं, उनके पास आना चाहते हैं। तो ये सब हमारे ऑरा का ही कमाल है, ये सब हमारे बॉडी का जो एक एनर्जी फील्ड है, इसी के आधार पर ये सब चीज़ें होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है तो कई बार हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट में वो व्यक्ति अपने आप को हटा लेता है और एक्सीडेंट से बच जाता है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब पहले आती है हमारे सामने तो हमारे ऑरा से टकराती है और हमको एक पुश मिलता है उससे और व्यक्ति को सडन झटका लगता है और व्यक्ति साइड हो जाता है। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं, जब कोई व्यक्ति आता है हमसे हाथ मिलाता है तो कहीं ना कहीं उस समय भी हमारी एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है, कोई व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में है, तो ट्राई करें कि उससे आपका फिजिकल कांटेक्ट ना हो, उससे नमस्ते करें, क्योंकि जब भी हम हाथ मिलाते हैं किसी से तो हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। उसमें एक की एनर्जी दूसरे व्यक्ति की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसका विशेष अटेंशन दें। इसीलिए भारत में नमस्ते करते हैं और विदेशों में लोग हाथ मिलाते हैं। तो एक तो नमस्ते का मतलब होता है कि हमारा दिल और दिमाग दोनों आपके साथ है, हम आपके साथ मिलजुल करके, एक साथ रह करके हम आपके साथ हैं, इसका ये सिंबल है। लेकिन एनर्जी के फील्ड में भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर हम जा रहे हैं, अगर वहाँ का एनर्जी लेवल बहुत डाउन है तो वहाँ पर जाना अवॉइड करें। जैसे शमशान भूमि है, वहाँ की एनर्जी लेवल बहुत लो होती है, लेकिन जाना पड़ता है। इसीलिए जब हम घर आते हैं तब हम स्नान करते हैं और हम अपने सारे कपड़ों को चेंज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो वहाँ की है वो हमारे शरीर और हमारे कपड़ों में चिपक जाती है। जब हम नहाते हैं तो पानी के थ्रू हमारा ऑरा क्लीन होता है। इसीलिए जब हम सुबह शाम नहाते हैं तो हमको फ्रेशनेस मिलता है, क्योंकि उस समय पर हमारी सारी जो ब्लैक एनर्जी है, जो भी हम बाहर से लोगों से मिलते हैं, जो भी हमारे दिन भर की थकान है, वो सब चीज़ें जब पानी के द्वारा जब दूर होती है, क्लीन होती है, तब हमारा ऑरा कई गुना बढ़ जाता है। तो
हर चीज़ का प्रभाव है। जैसे हम देखते हैं कोई पेन गिरता है तो पेन को भी हम उठा करके सर पर लगाते हैं। क्या होता है कि उस पेन की भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ में ऊर्जा है और हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है अपनी फ्रीक्वेंसी पर। तो हर वस्तु, जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं उसको बहुत प्यार से संभाल करके उसको प्रयोग करें, उसको ग्रेटिट्यूड दें, उसका धन्यवाद करें। ये सब वर्क करता है। हम जो गाड़ी यूज कर रहे हैं गाड़ी को धन्यवाद दें। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं उन सभी को हमको अच्छे से प्यार से हमको उसके साथ पेश आना है, उसको प्यार देना है और उसी एनर्जी को फिर हम रिसीव करते हैं, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है। जिस घर में अगर बहुत दिनों से अगर किसी मूर्ति की पूजा नहीं हो रही है तो हम पाएंगे कि उस मूर्ति का जो फोटोग्राफी है, ऑरा फोटोग्राफी है, वो बहुत डार्क आएगा, अच्छा नहीं आएगा। जो घर वेंटिलेटेड नहीं है, परमानेंट बंद है, तो उस घर की भी एनर्जी लेवल बहुत डिस्टर्ब आती है। और हम इस एनर्जी लेवल को बहुत इजीली मेजर कर लेते हैं अपने इस ऑरा स्कैनर के द्वारा। इस ऑरा स्कैनर से हम व्यक्ति की भी एनर्जी चेक कर लेते हैं, किसी घर की भी एनर्जी चेक कर लेते हैं और किसी वस्तु की भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद अलग अलग सैंपल के द्वारा जो जो हमारा पर्पज है उस सैंपल लगाने से हम उस प्रकार की ऊर्जा को ये हमारा ऑरा स्कैनर कैच करता है और यस और नो में और ओपन अप होकर के परसेंटेज के रूप में ये हमको आंसर देता है। जैसे अगर हमको किसी व्यक्ति का ऑरा चेक करना होगा तो व्यक्ति को बहुत दूर से आने के लिए अलाउ करना पड़ता है, और जैसे ही व्यक्ति का ऑरा हमारे इस ऑरा मशीन के जोन में आता है वैसे ही हमारा ऑरा मशीन ओपन अप होकर के इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति की ऑरा वहाँ तक है, उतने मीटर तक है। तो इसका प्रैक्टिकल भी हम आप लोग को दिखाएंगे आने वाले समय में। तो ये हमारे ऑरा मेजरमेंट का एक तरीका है। दूसरा तरीका हम जो हमने बताया था पिछली बार, हम एल रॉड से भी हम चेक करते हैं, एल रॉड से भी हम मेजर करते हैं। तो ये इतना सेंसिटिव डिवाइस है, इससे कई काम होते हैं, लेकिन ऑरा मेजरमेंट के लिए जब हम यूज करते हैं तो इसको बहुत हल्का सा होल्ड करना पड़ता है, और जैसे ये उस व्यक्ति के एनर्जी फील्ड में आएगा उसी समय ये ओपन अप होना शुरू हो जाता है, और ओपन अप होकर के ये मैसेज देता है, ये इंडिकेट करता है। फिर हम उतना उसका ऑरा काउंट करते हैं कि कितने मीटर इसका ऑरा है। इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से भी किया जाता है। जैसे किसी को चार्ज वाटर मेडिटेशन करने के बाद उस चार्ज वाटर को व्यक्ति को दिया जाता है, और जब व्यक्ति वो पानी पीता है तो पहले के कंपेयर में उसका जो ऑरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। सेम वे अगर व्यक्ति को 1 मिनट के लिए उसके आइज को क्लोज करा करके लंबी गहरी सांस लेने के बाद उसको 1 मिनट के लिए उसके पास्ट के किसी भी नेगेटिव या बहुत बैड एक्सपीरियंस्ड किसी मेमोरीज को अगर रिकॉल कराया जाए, उसको उस सीन को दोहराया जाए, तो ऐसा पाया जाता है कि जो ऑरा पहले अगर 10 फीट था तो वो आकर के 2 से 3 फीट पर कट ऑफ होता है। तो इंस्टेंटली हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इतना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नेगेटिव थॉट्स का और व्यर्थ चिंतन का। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखें, और जितना हो सके हम एनर्जेटिक रहें, पॉजिटिव रहें। हर सिचुएशन में अपने आप को कुछ ना कुछ उसमें कल्याण है उसको हमको देखने की हमारी टेंडेंसी हो, हमारी प्रवृत्ति हो। तो ऑरा को जब हमको देखना है तो किसी भी वाइट पेज पर आप एक डॉट लगा दीजिए, और उस डॉट को आप बहुत देर तक अगर घूरते हैं तो आप देखेंगे उस डॉट के चारों तरफ एक कोरोना की तरह, जैसे सूर्य के चारों तरफ जब सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो उसके चारों तरफ एक कोरोना फॉर्म होता है, वैसे ही आपको दिखना शुरू होगा। अपने हाथ को आप ऐसे करके किसी भी दीवार के सामने, जो लाइट कलर का दीवार है, वाइट कलर का दीवार है, उसमें आप ऐसे हाथ को करना है, और आपका फोकस दोनों हाथों के सेंटर पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, और एक सेंट्रल विजन होता है, एक पेरिफेरियल विजन होता है, और हमारा इंटेंशन इस उंगलियों के बीच में देखने का होगा। तो आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों के बीच में एक वाइट
चारों तरफ से आपको एक लाइट दिखना शुरू हो जाएगा। यही हमारे बॉडी का एक ऑरा का सिंबल है कि वो हमारा ऑरा है। और किसी व्यक्ति को जब आप देखते हैं, लगातार घूर के देखते हैं, अगर उसके नोज पॉइंट पर या थर्ड आई पर आप पिक्चर ध्यान देते हैं तो उसकी चारों तरफ आपको सर के पीछे और आगे एक वाइट कलर का एक आउटर लाइन दिखाई देगा आपको। ये भी ऑरा मेजरमेंट करने का तरीका है। जैसे आप अगर थंब को हम आगे करते हैं और इस थंब के अपने ऊपर के नेल को लगातार देखते हैं तो थोड़े समय के बाद हम देखेंगे कि हमारे अंगूठे के चारों तरफ जब हल्का सा लाइट डिम होगा तब आपको दिखेगा कि एक लाइट, एक चारों तरफ एक आउटर लाइन फॉर्मेशन हो जाता है, कलरफुल लाइन, एक ब्राइटर लाइन। तो हमने देखा, पहले भी बताया कि जितने पहले महापुरुष होते थे तो उनके पीछे, सर के पीछे और जो देवी देवताओं के पीछे भी एक लाइट दिखाते हैं। तो ये और कुछ नहीं, ये ऑरा का ही सिंबलाइजेशन है। तो अपनी ऑरा को जैसे हम बढ़ाते हैं तो ये पहले फीट में होता है, फिर उसके बाद फिर मीटर्स में जाता है, फिर कई मीटर्स में जाता है। तो पहले के जो भी महात्मा थे उन लोगों का किलोमीटर्स में ऑरा होता था। तो इतना बड़ा ऑरा हम बना सकते हैं अपनी पर्सनालिटी से, अपने अच्छे हैबिट और संस्कारों से। तो अच्छे संस्कार रखें, जीवन में पॉजिटिव रहें, अपने आप को हमेशा हेल्दी रखने का प्रयास करें और सदा खुश रहें। तो हम देखेंगे कि हमारा ऑरा डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, हमारा सुरक्षा कवच अच्छा होगा। तो हमको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी, कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी अनवांटेड जो हमारा इमोशंस है वो हमको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करेगा। ओम शांति, ओम शांति।